हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टरबाइन प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि टरबाइन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, और उसी कंट्रोल सिस्टम के बाद में टरबाइन के प्रोटेक्शन सिस्टम को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फटाफट चलते हैं इसके टेबल ऑफ कंटेंट पे, क्योंकि ये वीडियो लास्ट वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। इस वीडियो को मैं इतना लंबा नहीं करना चाहता हूँ, सो दैट कि आपको प्रिसाइजली क्या मैं बताना चाहता हूँ आपको वही मिले। तो सबसे पहले देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या है कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। टरबाइन का एक नॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे, कुछ जो वर्किंग प्रिंसिपल टरबाइन के हैं थोड़े से वो देख लेंगे, एंड उसके बाद में कितने तरह के टरबाइंस होते हैं वो एक नज़र मार लेंगे। और उसके बाद में क्विकली ये सब क्विकली करेंगे। पॉइंट नंबर 1 बहुत ही तेजी में करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, टरबाइन प्रोटेक्शन सिस्टम में प्रोसेसर कैसा होता है, लास्ट टाइम भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। उसके बाद में सेंसर्स एंड कंट्रोल लॉजिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या क्या होते हैं, हाइड्रोलिक ट्रिप सिस्टम क्या होता है, टरबाइन ट्रिप एसओवी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। टरबाइन ट्रिप सोलोनाइड्स जो होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन ऑनलाइन ट्रिप सोलोनाइड टेस्टिंग, ये दोनों जो पार्ट हैं 2.1.4 एंड 2.1.5, ये दोनों पार्ट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। उसके बाद में फील्ड सेंसर्स के बारे में देखेंगे, और इस पूरे सिस्टम में मैकेनिकल फ्लाई बॉल असेंबली, स्पीड जो हमारा स्पीड सेंसिंग होती है, ये सब देखेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ये मेजर पैरामीटर्स हैं, ये मेजर चीज़ें हैं जो कि टरबाइन के जो ईटीएस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी ट्रिप सिस्टम, उसमें ये चीज़ें ही काम करती हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टरबाइन क्या होता है सभी को पता होगा, बट फिर भी एक बार देखते हैं कि जो हमारा टरबाइन का मेन फंक्शन होता है। टरबाइन का मेन फंक्शन होता है किसी भी जो हमारा फ्लूइड है, स्टीम है, या फिर हमारा कोई जो गैस टरबाइन हो गई या विंड हो गई, जो किसी से एनर्जी को लेकर उसको प्रॉपर रोटेशन में कन्वर्ट करना, और उस रोटेशन के थ्रू हमारा जो जनरेटर होता है उसको रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। ओके, कहीं कहीं पर हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस करते हैं, उसकी स्पीड को ही यूज़ में लेते हैं, जैसे कुछ टर्बोफैंस वगैरह हो गए। और कहीं कहीं पर हम टरबाइन का जो बेसिक पर्पस है जनरेटर के साथ में कपल करके उससे एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ओके, तो चलिए इसमें क्या क्या होता है, कुछ जैसे फ्लूइड फ्लो हो गया हमारा, जो भी स्टीम हो गई तो स्टीम का जो फ्लो हो गया वो सब। उसके बाद में रोटर एंड ब्लेड्स हो गए, कितने तरह के रोटर्स और ब्लेड्स होते हैं, ये सब इसमें टरबाइन की डिटेल वीडियो में हम देखेंगे, बट यहाँ जस्ट एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगता है। और उसके साथ साथ चलिए टाइप ऑफ टरबाइन एक नज़र मार लेते हैं। सबसे पहले स्टीम टरबाइन, देन हमारा गैस टरबाइन, उसके बाद विंड टरबाइन, देन हाइड्रो टरबाइंस, और उसके बाद में कुछ टर्बो इंजिन वगैरह होते हैं, फैन। ठीक है, स्टीम टरबाइन क्या होता है, जो स्टीम से चलता है। गैस टरबाइन आपका जो कि जिसमें कि हम यूज़ करते हैं कुछ गैसेस और जो जेट प्रोपल्शन होते हैं वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। विंड टरबाइन हमारे आप लोगों ने देखे होंगे, 3 विंग्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े टरबाइंस होते हैं, जो कि हमारा एयर स्पीड को कन्वर्ट करते हैं, से जनरेटर को रोटेट करते हैं। उसके बाद में हाइड्रो टरबाइंस भी, और कुछ टर्बोफैंस होते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं हम टरबाइन प्रोटेक्शन सिस्टम पे, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। टरबाइन प्रोटेक्शन सिस्टम क्या करता है। टरबाइन देखिए हाई स्पीड डिवाइस है। जो नॉर्मल जो भी टरबाइन होती है वो एक एनर्जी को कन्वर्जन के काम में आती है, जैसा कि अभी मैंने आपको इससे पहले बताया, इससे पहले 5 मिनट पहले बताया कि टरबाइन जो है वो एनर्जी को कन्वर्ट करती है, चाहे वो स्टीम की एनर्जी हो, विंड की एनर्जी हो, या फिर किसी फायर या गैस की जो एनर्जी है उसको हम ये कन्वर्ट करती है, किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी में या फिर रोटेशनल स्पीड में। तो अब इसमें कुछ अनवांटेड सिचुएशंस भी आती हैं जिसमें टरबाइन को सेफली शट डाउन करना होता है। ठीक है, तो वो जो सिस्टम होता है जो टरबाइन को, इस पूरे के पूरे टरबाइन को सेफली शट डाउन कर दे बिना किसी इशू के, कुछ प्रॉब्लम ना हो, हमारी टरबाइन भी डैमेज ना हो, ना ही कोई अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, तो वहां पर हम ईटीएस सिस्टम, इमरजेंसी ट्रिप सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि टरबाइन प्रोटेक्शन सिस्टम भी कहलाता है। ओके, अब इस टरबाइन प्रोटेक्शन सिस्टम का जो मेन एस्पेक्ट है वो क्या है, तो देखिए सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट है, ये राउंड द क्लॉक 24/7 टरबाइन की हेल्थ को मॉनिटर करता है। और साथ ही जब भी कभी भी अनवांटेड सिचुएशन आई, कुछ कंडीशंस मेट नहीं की टरबाइन रोलिंग की या टरबाइन की, तो ये उसको ट्रिप कर देता है, सेफ शट डाउन कर देता है। तो यही मेन फंक्शन होता है टरबाइन प्रोटेक्शन सिस्टम का। अब इसमें देखिए क्या क्या पार्ट होते हैं, द की कंपोनेंट ऑफ टरबाइन प्रोटेक्शन सिस्टम। ओके, सबसे पहला जो इसका पार्ट होता है, एक ऐसा प्रोसेसर जो कि टरबाइन कि इस लॉजिक को, इस डिफरेंट जो हमारा
कंडीशंस को चेक करता रहता है थ्रू आउट द टाइम जब भी टरबाइन चलती है। तो एक ऐसा हमें प्रोसेसर चाहिए, जो रोबस्ट प्रोसेसर चाहिए, जो कि इस काम को कर पाए। ओके, जैसा कि मैंने टरबाइन कंट्रोल सिस्टम में भी एक एग्जांपल लिया था 314 का S7, वही सेम एग्जाम्पल ये S7 1200 PLC है। इस कंट्रोलर को हम यूज़ करते हैं टरबाइन, जो सीमेंस की टरबाइंस होती हैं उनमें ज़्यादातर यही कंट्रोलर लगाओ। अब हम चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि सेंसर्स कौन कौन से होते हैं, कंट्रोल लॉजिक क्या होता है। देखिए ट्रिप, इसमें पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है, जो ETS होता है, जिसको हम इमरजेंसी ट्रिप सिस्टम बोलते हैं, ये फीडबैक बाहर से सेंसर्स के फीडबैक लेता है और उनको जज करता है कि ये फीडबैक करेक्ट है या नहीं है। इसके लिए क्या होता है, कहीं बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। कौन कौन से एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे 2 आउट ऑफ 4, 2 आउट ऑफ 3, इस तरह के एल्गोरिदम्स होते हैं। उनके थ्रू ये फॉल्स सिग्नल को एलिमिनेट करके जो करेक्ट सिग्नल होते हैं उनसे डिसीजंस लेता है और फाइनली ये आउटपुट देता है टरबाइन को ट्रिप करने के लिए। अब टरबाइन को देखिए, ट्रिप करने का मतलब क्या है। टरबाइन को ट्रिप करने का मतलब है कि टरबाइन में एक इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक फ्लूइड यूज करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक फ्लूइड अगर हमारा प्रेशराइज कंडीशन में है तो इट मीन्स कि टरबाइन रेडी टू रोल है या फिर वो चल रही है। अब अगर हमारा इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक फ्लूइड डीप्रेशराइज कंडीशन में है तो टरबाइन के जितने भी कंट्रोल वॉल्व्स हैं वो स्प्रिंग के थ्रू, स्प्रिंग एक्शन के थ्रू ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। तो उस कंडीशन को हम टरबाइन ट्रिप कंडीशन बोलते हैं। अगर हमारा EH ऑयल, इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक ऑयल, डीप्रेशराइज कंडीशन में है या फिर उसको डीप्रेशराइज कर दिया गया है, इट मीन्स कि टरबाइन हमारी ट्रिप कंडीशन में पड़ी हुई है। एक्चुअल, मैं किसी भी कंट्रोल लॉजिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल टरबाइन ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो एज ए इंस्ट्रूमेंट गाय हमें टरबाइन के प्रेशर जो होते हैं, टरबाइन की EH ऑयल जो लाइन होती है उसका जो प्रेशर एलिमेंट है, उसके प्रेशर को सेंस करके हम ये बता सकते हैं कि टरबाइन ट्रिप है या फिर नहीं है। ओके, तो फर्दर चलते हैं हाइड्रोलिक ट्रिप सिस्टम के बारे में, इसको देखते हैं जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था। टरबाइन को ऑपरेट करने के लिए क्या होता है कि हम इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक फ्लूइड का यूज करते हैं, EH ऑयल जिसको हम बोलते हैं। ये EH ऑयल क्या करता है कि न्यूमेटिक वॉल्व्स को ऑपरेट करता है। जो ऑयल के वॉल्व्स हैं, हाइड्रोलिक वॉल्व, सॉरी नॉट न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक वॉल्व्स को ऑपरेट करता है, जिससे स्टीम पास होकर टरबाइन को रोल करती है। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम है, हम जैसे ही इसको, अब चलिए इसमें एक बार और देख लेते हैं कि 2 आउट ऑफ 3 और 2 आउट ऑफ 4 लॉजिक यूज करते हैं इसमें, और इसका एक SOV डायग्राम दिखाएंगे, तब आपको क्लियर होगा कि टरबाइन ट्रिप सोलोनाइड के बारे में हम देखते हैं। पहले बात कर लेते हैं, फिर हम इसको डायग्राम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो जो EH ऑयल है इसको हम ड्रेन करने के लिए क्या करेंगे, ड्रेन करने के लिए किसी एक वॉल्व को ड्रेन पॉट में लगा के उसको ओपन कर देंगे, तो सारा का सारा प्रेशराइज ऑयल ड्रेन में चला जाएगा। अब लेकिन इशू क्या होता है कि जो हमारी टरबाइन है वो थ्रू आउट द ईयर, 1 ईयर 2 ईयर्स कंटिन्यूसली बेसिस पर रोल करती रहती है, कोई कंडीशन आई नहीं, सब कुछ स्मूथ है, टरबाइन रोल कर रही है। तो कभी कभी जो हमारे ट्रिप कॉइल्स हैं, ट्रिप SOVs हैं, वो ट्रिप SOVs स्टक हो जाते हैं। अब जब हमें ट्रिप करना है उस कंडीशन पे वो स्टक पड़ा हुआ है, तो एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, हमने एक ऐसा अरेंजमेंट डेवलप किया है जो कि काफ़ी पुराना ये सिस्टम है। ये हमारी हाई प्रेशर लाइन हो गई और यहाँ पर SOV1, SOV-A कह लेते हैं इसको, SOV-A, देन B, देन C एंड देन D, ये 4 तरह के SOVs हमने यहाँ पे लगा दिए, 4 SOV लगा दिए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, और ये हाई प्रेशर लाइन का इंटरकनेक्शन कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो हाई प्रेशर लाइन है इसमें 2 सेगमेंट बन गए, पहला सेगमेंट A और दूसरा सेगमेंट B। तो हम ये ऐसे करते हैं कि कोई भी रिडंडेंट सिग्नल भी ना हो, सपोज ये SOV माल फंक्शन कर जाए तो भी टरबाइन ट्रिप नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ में जब जरूरत है तब ट्रिप भी होनी चाहिए। तो उसको इंश्योर करने के लिए ये जो सेगमेंट बना है इसमें SOV-A, इन दोनों में से सेगमेंट A में से कोई भी एक SOV ऑपरेट होना चाहिए और सेगमेंट B में भी कोई भी एक SOV ऑपरेट होना चाहिए। तो उस कंडीशन से ये ऑयल जो होगा वो या तो सपोज करिए SOV-A और SOV-C ये दोनों ऑपरेट कर गए, तो उस कंडीशन पे हाई प्रेशर ऑयल जो होगा वो इस पाथ के थ्रू, ये कर्सर आप देखिए, इस पाथ के थ्रू हमारा ऑयल ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली अगर नीचे वाली लाइन जो पूरी क्लियर हो गई तो उस कंडीशन पे इस पाथ के थ्रू हमारा ऑयल ड्रेन हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें SOV-A ये ऑपरेट हुआ और SOV-D ऑपरेट हुआ, तो उस कंडीशन पे हाई प्रेशर जो ऑयल है वो हमारा यहाँ से होते हुए इंटरकनेक्शन लाइन के बीच होते हुए SOV-B से यहाँ से ड्रेन कर जाएगा। तो ये अरेंजमेंट नॉर्मली हम यूज करते हैं। इसके कुछ वेरिएशन हो सकते हैं, आपको आपके प्लांट में कुछ वेरिएशन मिलेगा, बट लॉजिकली हम इस तरह के अरेंजमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब सिमिलरली इनकी ऑनलाइन टेस्टिंग भी होती है कि ये जरूरत पड़ने पे काम करेंगे या नहीं करेंगे।
तो उस कंडीशन पर टेस्टिंग कैसे करते हैं? टेस्टिंग हम ऐसे करते हैं कि सपोज किसी एक एसओवी को कमांड देते हैं, कमांड जैसे ही मिलती है तो ये पोर्शन ओपन हो जाता है, बट टरबाइन ट्रिप नहीं होगी क्योंकि बाकी तीनों के तीनों एसओवी बंद हैं। तो उस कंडीशन पे ये जो इंटरकनेक्शन लाइन है इस पे हम प्रेशर सेंसर लगा देते हैं, तो प्रेशर सेंसर लगने पर यहाँ का जो ऑयल का प्रेशर है वो हमें यहाँ मिल जाता है। सिमिलरली फिर इसको बंद कर देते हैं, देन उसके बाद में एसओवी सी को ऑपरेट करते हैं तो फिर से ये प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो हम एक एक एसओवी को ऑपरेट करते हुए डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स को हम सेंस करते हैं और इससे ये पता करते हैं कि ये सारे एसओवी इंटरनली फंक्शनिंग है या फिर नहीं है। और इस कंडीशन पे हमारी जो मेन टरबाइन है वो चलती रहती है क्योंकि हमने एचपी लाइन को ड्रेन नहीं किया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा एसओवी हो गया। देन सेफ्टी मैकेनिज्म एंड कम्युनिकेशन इंटरफेस, ये भी हमारा एक की पार्ट है टरबाइन प्रोटेक्शन सिस्टम का, क्योंकि जो भी सेफ्टी मैकेनिज्म लगेगा वो टरबाइन की प्रोटेक्शन के लिए लगेगा। कम्युनिकेशन इंटरफेस इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारे सेंसर्स लगे हुए हैं उनका डेटा टरबाइन का जो ट्रिप प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो ईटीएस सिस्टम है, इमरजेंसी ट्रिप सिस्टम, वहां तक कम्युनिकेशन इंटरफेस के थ्रू ही डेटा आ रहा है। देन फील्ड सेंसर के बारे में चलिए बात करते हैं। फील्ड सेंसर कौन कौन से लगे हैं टरबाइन में? देखिए वैक्यूम स्विचेस लगा है, वैक्यूम स्विचेस और उसके ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं। किस लिए? कंडेंसेट सिस्टम के लिए, क्योंकि जो कंडेंसर में वैक्यूम होना चाहिए, अगर वो कंडेंसर में वैक्यूम नहीं होगा तो उस कंडीशन पे चर्निंग इफेक्ट आएगा और टरबाइन में ब्लेड्स में लो प्रेशर जो टरबाइन होती है उसके ब्लेड्स में इशू आएंगे। इस वजह से हम इस कंडीशन पे ट्रिप कर देते हैं। यहाँ पे हमारे 3 स्विचेस लगे होते हैं, 2 आउट ऑफ 3 सिग्नल यूज करते हैं। सिमिलरली हमारा बेरिंग का ल्यूबल प्रेशर स्विच और उसका टेम्परेचर, हमारा जो प्रेशर स्विचेस होते हैं, बेरिंग में ऑयल है या नहीं है, क्योंकि विदाउट ऑयल हम टरबाइन को रूल नहीं करते, तो प्रेशर अगर एक सेट पॉइंट से डिक्रीज हुआ तो उस कंडीशन पे भी ट्रिप कर देते हैं। हाई वाइब्रेशन, एक्सेल शिफ्ट एंड अदर यूजर डिफाइंड ट्रिप, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये करते हैं कि जो कुछ एक टर्बो सुपरवाइजरी इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो टीएसआई सिस्टम होता है, इस पूरे के पूरे पैकेज में टीएसआई सिस्टम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, ये क्या क्या बताता है, वाइब्रेशंस बताता है मशीन के, टर्बो सुपरवाइजरी इंस्ट्रूमेंटेशंस, ठीक है। तो ये हमारा वाइब्रेशंस बताता है, हमारे एक्सेल शाफ्ट के जो शिफ्ट हैं वो बताता है, उसके साथ साथ में ये बताता है केसिंग के डिफरेंशियल एक्सपेंशंस बताता है। इस तरह की ये जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है उसमें जो लिमिट होती है, उन लिमिट से ऊपर अगर इसकी वैल्यूज आ रही है तो हमें टरबाइन को ट्रिप करना है, तो ये उन चीज़ों को बताता है। सिमिलरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टरबाइन को ओवर स्पीड से बचाना। तो इसके लिए क्या है, टरबाइन को ओवर स्पीड से बचाने के लिए जो मेन पैरामीटर है वो है इसका स्पीड सेंसिंग। स्पीड में क्या है, मैग्नेटिक पिकअप यूनिट, जिसको कि हम एक्टिव सेंसर भी बोलते हैं, ये खुद अपना पल्सेस जनरेट करता है। ये जो मैग्नेटिक पिकअप यूनिट्स होती है ये पल्सेस जनरेट करती है। 3 यूनिट्स यूज करते हैं टरबाइन को ट्रिप करने के लिए, और जब ये जिसमें से 2 आउट ऑफ 3 को ट्रू होना पड़ता है तभी हमारा सिस्टम ट्रिप करेगा, ओवर स्पीड को डिटेक्ट करेगा और ट्रिप करेगा। जनरली देखें तो टरबाइन जो ट्रिप होती है ओवर स्पीड में, उसमें 3 लेवल के प्रोटेक्शंस होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो टरबाइन हमारी जब कभी भी स्पीड पे ट्रिप होती है, तो जनरली जब भी टरबाइन ट्रिप करते हैं ये 3 तरह के प्रोटेक्शंस पे ट्रिप होती है स्पीड की। पहली जो प्रोटेक्शन होती है वो इसको हम बोलते हैं ओपीसी कंट्रोल। ये हमारा 103% पर एक्टिवेट होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे जीवी और आईवी वॉल्व्स होते हैं ये क्विक शटडाउन हो जाते हैं। तो उस कंडीशन पे जब क्विक शटडाउन होंगे तो टरबाइन का जो स्पीड है वो इमीडिएटली डाउन होने लगती है, और उस कंडीशन पे वापस जब एक लेवल के नीचे आ जाती है तो फर्दर ये उसके बाद में फिर से कंट्रोल नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ये एक कंट्रोल एक्शन इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम ट्रिप नहीं बोलेंगे, बट ये 103 पर एक्ट होता है। 100% यानी कि 3000 आरपीएम, 103 यानी कि 3090 आरपीएम। ओके, तो इस ये जनरली एक्ट होता है 3090 पर। उसके बाद सिमिलरली सेकेंड जो स्पीड कंट्रोल होता है, स्पीड ट्रिप होता है, ये 108% के आसपास होता है, जो कि हमारा जनरेटर पैनल के थ्रू आता है। जनरेटर का प्रोटेक्शन पैनल है, वहां से हमें इसका सिग्नल मिलता है और ये इलेक्ट्रिकल ट्रिप आता है, जनरेट करता है जनरेटर प्रोटेक्शन पैनल। इसके बाद जो हमारा लास्ट मैकेनिज्म होता है वो होता है हमारा फ्लाई बॉल असेंबली। फ्लाई बॉल असेंबली जो होती है वो लगभग 110%, 111% के आसपास सेट होती है, और फ्लाई बॉल असेंबली मैकेनिकली लीवर को डाउन कर देती है और ईएच ऑयल को ड्रेन कर देती है। अब हम मैकेनिकल ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली की बात करें तो ये एक सिंपल इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि एक हम मेटल का एक पार्ट टरबाइन के रोटर में लगा देते हैं जो कि फ्री होता है। ओके, और जब वो रोटेट करता है तो अब हाई स्पीड होने पर वो पार्ट अपनी जगह से मूव कर जाता है आउटर साइड में। तो उस कंडीशन पे ये एक लीवर को हिट करता है और लीवर से ऑयल को ड्रेन कर देता है। इसका अभी मेरे पास में कोई फोटो नहीं है,
ओके, सो आई विल शेयर इट। ओके, तो फाइनली आई थिंक टरबाइन जो प्रोटेक्शन सिस्टम है, टरबाइन प्रोटेक्शन सिस्टम जो की जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे वो पार्ट मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद में कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने यहाँ राइट डाउन किए हैं, इनको भी आप एक बार देख लेना। इसको मैं अभी इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, बट ये नॉर्मल प्रिसाइज क्वेश्चंस हैं जो कि आप किसी भी इंटरव्यू से पहले जाएंगे तो जस्ट आपको हेल्प मिलेगी। सो होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड में। ओके, सो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।